हेलो बच्चों, आज हम आरबीएससी बोर्ड की सृजन पुस्तक का जो आपकी ऊषा कविता है उसका अध्ययन करेंगे जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। ठीक है। और बच्चों, मैंने जितनी भी देखी है अभी आपकी जो आरबीएससी हिंदी की जो पोएम वीडियो बनाई है वो सब आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डाली है। ठीक है। शायद आपको पता होगा कि आरबीएससी बोर्ड ने आपके सिलेबस में 2 बार चेंज किया है। जो मैंने सिलेबस डाला था आपका हिंदी का इंग्लिश का वो पहले चेंज किया था, उसके बाद में एक बार चेंज और हुआ है। तो जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उस सिलेबस को आप ज़रूर, अगर आपको मिल सकता है तो आप नेट पे से ले लो, नहीं तो मेरी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस लिंक को आप पीडीएफ से आप है ना स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख लेना। ठीक है। बस सिलेबस देख जरूर लेना आप। तो चलो देखते हैं हम। प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नव, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो देखिए, इसमें कवि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि प्रातः काल का आकाश एक शंख के समान नीला लग रहा था। प्रातः नवता बहुत नीला शंख जैसे। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं जो प्रातः काल का जो नव था, जो आकाश था ना, वो नीले शंख के समान लग रहा था। और सुबह होने पर भोर का नव, सुबह होने पर सुबह होने पर प्रकाश के मैल से वह राख जैसे रंग का हो गया था। जब सुबह हुई ना तो भोर के प्रकाश से वो कैसा लग रहा था? वो राख के रंग जैसा लग रहा था। और राख से लिपा हुआ चौका, और जब वो राख के रंग जैसा लग रहा था तो ऐसा लग रहा था कि रसोई घर को, और ऐसा लग रहा था कि चौका, चौका क्या होता है बच्चों? रसोई घर। ठीक है। चौका किसे कहते हैं? रसोई घर को। तो ऐसा लग रहा था कि चौके को किसी ने राख से लीप दिया है, इसलिए वो चौका अभी कैसा है? गीला। ठीक है। वो चौका अभी 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 लिपे जाने। देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो। तो इसमें काली सिल किसके लिए आई है? काली सिल आई है आकाश के लिए। किसके लिए आई है काली सिल? आकाश के लिए। ठीक है। काली सिल और काली स्लेट दोनों का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आकाश के लिए। ठीक है। और लाल केसर से या लाल खड़िया का प्रयोग किससे हुआ है? प्रातःकालीन लालिमा के लिए। प्रातःकालीन लालिमा के लिए। ठीक है। लाल केसर का और लाल खड़िया का प्रयोग किसके लिए आया है इसमें? प्रातःकालीन लालिमा के लिए। और काली सिल और स्लेट का प्रयोग किसके लिए आया है? आकाश के लिए। ठीक है बच्चों। तो देखिए, कवि इसमें क्या कहते हैं? कवि कहना चाह रहे हैं कि उक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि प्रातःकाल की लालिमा, प्रातःकाल की लालिमा ऐसी लग रही थी कि मानो कोई बहुत काली सिल पर किसी ने, जो काली सिल है उस पर किसी ने लाल केसर से मिले हुए पानी से धो दिया हो। ठीक है। क्या कर दिया हो? धो दिया हो लाल केसर के पानी से। या किसी ने लाल रंग की खड़िया से उस स्लेट पर मल दिया हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस ऊषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो देखिए, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? देखिए बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं, तो देखिए कवि क्या, इसमें सूर्योदय से पूर्व जो सूर्य की किरण से उत्पन्न जो आभा आती है ना, जैसे सूर्योदय होता है उससे पूर्व जो सुनहरी आभा निकलती है, उस आभा को कवि ने क्या बताया है कि सुंदरी को, उस आभा को सुंदरी बताया है। और वो सुंदरी कैसी है? जो जल में झिलमिल करती, मतलब उस सुंदरी को, एक मिनट, जो सूर्योदय से पूर्व जो सूर्य की किरण से उत्पन्न जो सुनहरी आभा है, उसको कवि ने क्या बताया है? सुंदरी की देह, सुंदरी का शरीर बताया है, जो कि जल में क्या कर रहा है? झिलमिल कर रहा है। ठीक है। नीले जल में क्या कर रहा है? झिलमिल कर रहा है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं इसमें कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। तो देखिए कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की जो देह है, जो शरीर है, उसमें झिलमिल रहा हो, उसमें हिल रहा हो, चमक रहा हो उसमें। ठीक है ना, चमक रहा हो। तो यहाँ सुंदरी किसके लिए आया है? सुंदरी किसके लिए आया है? सूर्य की किरण के लिए। ठीक है। किसके लिए आया है? सूर्य की किरण के लिए। एक बार फिर बता देती हूँ मैं इसको। नील जल में या किसी की देह, किसी की गौर झिलमिल दे। तो देखिए, इस पद में, इस पंक्ति में कवि ने
जो सूर्य की किरण है उसको सुंदरी की देह के समान बताया है, जो कि जल में क्या कैसी लग रही है, झिलमिल करती हुई लग रही है। तो कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा चमकता हुआ शरीर हिल रहा हो। ठीक है, किसी सुंदरी का गोरा चमकता हुआ शरीर हिल रहा हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो कवि कहते हैं, कवि इसमें कहते हैं कि आकाश का प्रातःकालीन का लालिमा दृश्य अदृश्य हो जाता है। दृश्य अदृश्य कब हो जाता है? जब सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते हैं, अर्थात अब सुबह हो गई, आकाश की लालिमा समाप्त हो जाती है। सूर्योदय होने पर सारी लालिमा समाप्त हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि जो सारे रंग थे वो सब गायब हो गए। जो प्रातःकालीन लालिमा का जो दृश्य था वो क्या हो जाता है? वह दृश्य हो जाता है। ठीक है, जादू टूटता है। जादू किसका टूटता है? जो प्रातःकालीन लालिमा का जो जादू था वो सब अब टूट जाता है। सब दृश्य कैसा हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। कब हो जाता है? जब सूर्योदय होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो आपका सिलेबस है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज़रूर उसको PDF को देखकर उसे स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। धन्यवाद।